सभी मित्रों को राधे राधे। मैं आचार्य आलोक मिश्रा आज आपके साथ पुनः नई जानकारी के साथ जुड़ रहा हूं और आज हम बात करते हैं संघ के बारे में कि संघ के क्या क्या फायदे हैं। घरों में हमने रखा हुआ तो है, लेकिन हम कई बार उनके फायदे ही नहीं जानते, बल्कि उनसे हमें दुष्परिणाम और मिलते हैं। तो अगर आपने घर में शंख रखा है तो आपको उसका लाभ भी मिलना चाहिए। और जिन लोगों ने घरों में शंख नहीं रखा है, आप ये मान के चलिए आपके पूजा घर में वो प्रभाव नहीं बन पाएगा, आपकी पूजा का वो फल नहीं मिल पाएगा अगर आपने घर में अपने पूजा के स्थान पर शंख को स्थापित नहीं किया है, क्योंकि नारायण को बहुत प्रिय है। और शास्त्र कहते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, तो लक्ष्मी का एक रूप से भाई भी माना जाता है। तो लक्ष्मी की कृपा तभी संभव है जब आपके पूजा के स्थान में शंख होगा। तो जिनके यहाँ नहीं है, पहले तो मैं उनके लिए बताता हूं कि एक शंख लेके आएं। और शंख देखिए, अगर अलग अलग कामना से अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अगर आपको धन की इच्छा है और घर में सुख शांति बनी रहे तो आप दक्षिणावर्ती शंख लेके आए, ठीक है। और दक्षिणावर्ती शंख आपको पहचान कैसे होगी? कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि पंडित जी हम जानते ही नहीं शंख के बारे में, कैसे लाएं? तो आपको कैसे पता चलेगा, आप ये ध्यान रखिएगा कि एक तो शंख बजता हुआ हो। वहाँ पे जहाँ दुकान पे जाएं तो आप देख लें। और शंख मैं आपको छोटे से रूप में दिखाई देता हूँ। मेरे पास जो है उत्तरावर्ती शंख है। देखिए ये शंख है। तो आप जब दुकान पे जाएं तो आपको करना क्या है कि इस तरीके से शंख लेना है और उसको पूरब की दिशा में सामने ऐसे करना है हाथ पे लेके। और ये वाला हिस्सा अगर उत्तर में मुख खुल रहा है, जैसे ये है उत्तरावर्ती शंख, तो इसका जो है मुख अगर उत्तर में है तो ये उत्तरावर्ती हो गया। अगर इसका मुख इधर की तरफ हो जाएगा तो ये दक्षिणावर्ती शंख होगा। और जिनका बीच में खुलता है वो मध्यमावर्ती शंख होता है। तो शंख इस प्रकार से, वैसे तो बहुत प्रकार के शंख है, वो मैं आपको किसी अन्य जानकारी या अन्य वीडियो में जानकारी पूरी दूंगा कि शंख कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या महत्व है। अभी तो मुख्यतः मैं आपको घर के लिए सिर्फ जो है 3 प्रकार के शंख के बारे में बात करता हूँ। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जिनको धन और घर में सुख शांति के लिए करना है, दूसरा जिनकी कुंडली में चंद्र दोष बना हुआ है, क्षीण चंद्रमा है, ग्रहण का चंद्रमा है, या चंद्रमा बिल्कुल अस्त हो गया है। और उससे पता कैसे चलेगा कि जो मानसिक तनाव में लगातार बने रहते हैं, उनका फैसला नहीं सही हो पाता, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है उन लोगों में। ये कन्फ्यूजन मरी रहती है, यहाँ तक कि मैं कपड़े पहनूं, ये पहनूं या ना पहनूं, मैं ऐसा काम कर लूं या ना कर लूं, इस तरीके के कन्फ्यूजन रहती हो। जो बच्चे याद करते हैं लेकिन याद नहीं कर पा रहे हैं, जिनको पेट की बीमारी है, जिनको शरीर में दाग होने लगते हैं वाइट वाइट के, उनके लिए भी शंख बहुत फायदा करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिणावर्ती शंख की। क्या आप अगर घर में है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आपको इन 4 नक्षत्रों में और 4 योगों में लाना है। कौन सा? एक तो रवि पुष्य योग, एक गुरु पुष्य योग, एक सर्वार्थ सिद्धि योग, और अनुराधा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र। इन नक्षत्रों में अगर आप लाते हैं और जो मैंने योग बताया, अगर ये योग पढ़ते हैं तो इस दिन आप शंख लाएं। शंख को शुद्ध जल से साफ कर लें, कच्चे दूध से साफ करें, उसके बाद गंगा जल से शुद्ध करके चंदन का टीका लगा के भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने रखें। लेकिन रखने से पहले आपको उसके लिए एक आसन, एक कोई कटोरी ले लें और कटोरी में लाल कपड़ा बिछा लें। लाल कपड़े के ऊपर आप शंख को स्थापित करें। अगर आप रोगी के लिए कर रहे हैं तो उसमें काम करना है आपको शंख में कि आप उसमें नित्य जल भर के रखें। सुबह आप उसमें जल भर दें, अगली सुबह जब आप पूजा के लिए बैठें तो वो जल जो शंख में है वो किसी पात्र में, स्टील के बर्तन में बिल्कुल भी ना निकालें, कांसे के बर्तन में ना निकालें, पीतल हो या चांदी का बर्तन हो, आप उसमें उस जल को ले लें जो शंख के अंदर है। उस जल से जिस बच्चे को भूलने की बहुत दिक्कत है, बार बार चीज़ें भूल रहा है, उसे पिलाएं। जिनको मानसिक परेशानी, लगातार तनाव बना रहता है, उन लोगों को जल पीने के लिए दें। या जिनके शरीर में आपको मैंने कहा कि दाग है या स्किन की दिक्कत है, वो लोग अपने नहाने वाले जल में उस शंख के जल को मिला लें तो उन्हें फायदा मिलेगा। दूसरा, उत्तरावर्ती शंख अगर आप लाते हैं तो उसे आप लाएंगे और जैसे मैंने बताया स्थापित करने का नियम वैसे ही होगा, लेकिन उसमें आप क्या करेंगे, कमल गट्टे या चावल भर के आप स्थापित करेंगे।
क्योंकि शंख को खाली नहीं रखा जाता। अगर खाली रखेंगे तो आप ये मान लीजिए आपके घर की तिजोरी भी खाली होने वाली। तो शंख कभी भी घर में खाली स्थापित ना करें और एक वैसे ही बिना आसन के भी स्थापित ना करें। तो शंख को आसन पे स्थापित करें और शंख में कि तो कमल गट्टे भर के रखे रहें, जो मैं उत्तरावर्ती शंख की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कि तो कमल गट्टे भर के रखें या उसमें चावल भर के रखें। और ऐसा करने पे जब भी मावस आती है तो वो चावल अगर हैं तो उन्हें जो है आप चिड़ियों को जिमा दें, चिड़ियों को डाल दें। अगर उसमें कमल गट्टे हैं तो मावस के दिन जल में विसर्जित कर दें और पुनः जो है नए कमल गट्टे, ऐसा आप प्रतिमाह करें। अगर मध्यमावर्ती जो बीच से खुलता है, ना इधर से ना उधर से, अगर उस शंख को आप स्थापित करते हैं तो आपके लिए व्यापार के लिए बहुत लाभप्रद है। जिनके व्यापार में बहुत समस्याएं बनी हुई हैं तो उसके लिए आपको करना क्या है कि उसमें आपको कुछ नहीं, बहुत छोटा सा उपाय है उस शंख के लिए कि उसको भी आप लक्ष्मी नारायण के सामने रखें, वैसे स्थापित करें और उसमें जल भर के रख दें। और रोज आप 21 दिन तक उस शंख के जल से जो है आप जो है अपने दुकान पे या जिस कार्य क्षेत्र में आप बैठते हैं वहां पे बस उसका छींटा लगवाना है उस शंख के जल से। आपको आप देखिएगा 21 दिन का ये उपाय आपके कार्य को 4 गुना तेजी से बढ़ा देगा। आपके यहाँ जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल धन का अभाव है या लगातार आप पे तगादे बने रहते हैं तो वो चीज़ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि अगर फिर भी आप लोगों को कोई बात ऐसी लग रही है कि हमें नहीं समझ में आती, तो मैं अंत में वही कहूँगा आप सबसे कि आप मेरे दिए गए नंबरों से मुझसे बात करके और पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोग इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मिलने जुलने वालों को, अपने परिचितों को वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे आपको तो लाभ मिलेगा ही और आपके मिलने वालों को, आपको इष्ट मित्रों को भी इस वीडियो के माध्यम से उन्हें लाभ प्राप्त होगा। पुनः एक बार आप सभी को जय श्री राधे।